नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। श्योपुर जिले की ग्राम पंचायतों में शासकीय पैसों की खूब बंदरबांट की जा रही है। इसकी वानगी जिले की ग्राम पंचायत मेखड़ाहेड़ी और ग्राम पंचायत फिजोलपुरा में देखने को मिली है, जहां पर इंजीनियरों से लेकर सरपंच सचिवों द्वारा शासन के पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मेखड़ाहेड़ी में पंचायत द्वारा लाखों रुपए की लागत से रपटों और पुलियाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिनका कार्य आज भी अधूरा पड़ा है और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पेमेंट के पैसे और बिल लगा दिए गए हैं। जिन रपटों और पुलियाओं का कुछ निर्माण कराया भी है तो वो अभी भी अधूरा पड़ा है, उनके काम अभी भी अधूरे छोड़ दिए गए हैं। और इसी प्रकार ग्राम पंचायत मेखड़ाहेड़ी के सरसल्ली गाँव में कागजों में ही मजदूर तालाबों का काम कर रहे हैं, लेकिन मौके पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। बता दें कि मेखड़ाहेड़ी ग्राम पंचायत के बिलेंदी में आंगनबाड़ी भवन का काम भी चल रहा है, जहां पर पिछले 1 साल से जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, वहां पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। आंगनबाड़ी भवन में गेट, खिड़की और टाइल्स लगाने के नाम पर पेमेंट निकाल लिया गया है, लेकिन भवन में ना तो गेट है और ना ही खिड़की लगी है और ना ही किसी भी प्रकार से टाइल्स लगाई गई है। और इसी प्रकार का मामला ग्राम पंचायत फिरोजपुरा से सामने आया है, जहां फिरोजपुरा गाँव में तालाब की बाउंड्री कराई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सरिये के नाम पर खाना पूर्ति और जंग लगे सरियों का उपयोग किया जा रहा है। श्योपुर जनपद पंचायत सीओ SS भटनागर ने दोनों ग्राम पंचायतों में मामलों को दिखवाने और संबंधितों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सबसे पहले वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत सीओ ने क्या कहा है। जी, आपने मेरे को बताया है कि MIS शायद वो मार्च के चक्कर में कर दी होगी। निश्चित तौर पर गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि उन्हें 100% बिल लगा दिए तो मैं कल जनसुनवाई के बाद, नहीं तो परसों बुधवार को मैं जाकर स्वयं देखता हूँ। यदि इस तरह की कोई अनियमितता है तो मैं मुख्यमंत्री के विरुद्ध और निश्चित तौर पर GRS सेक्रेटरी के विरुद्ध कार्रवाई करूँगा कि बिना काम के कैसे बिल लगा दिए जब तक इनका भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब राशि आई है तो मैं भुगतान भी नहीं करूँगा। आपने जो मुझे टेक्निकल समस्या बताई है कि हमारे उसमें भी क्योंकि CO सब कामों को देख नहीं पाते और हमारे नीचे ही पूरी एक तकनीकी शाखा रहती है जिसमें उपयंत्री, सहायक यंत्री वगैरह रहती है, जो लोग निश्चित तौर पर इस कार्यों को मॉनिटर करते हैं। यदि आपने जो कमी बताई है, मैं पुनः एक अपने सहायक यंत्री के माध्यम से इसकी जाँच करा लूँ। यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो निश्चित तौर पर काम को निरस्त करवाया जाए और इसका भुगतान नहीं किया जाए। तो बता दें कि श्योपुर में जिला पंचायतों और पंचायतों में भ्रष्टाचार का नाम, बता दें कि भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रपटे और पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर सभी कार्य फिलहाल अधूरे पड़े हैं। सरपंच और सचिव ने निर्माण कार्य के नाम पर पैसे निकाल लिए गए हैं। पंचायत में आंगनबाड़ी भवन भी बनाया जा रहा है, जिसका काम अभी भी अधूरा पड़ा है। करीब 1 साल से आंगनबाड़ी का कार्य नहीं हो पाया है। जिम्मेदारों ने गेट और टाइल्स के नाम पर भी यहाँ पर पैसे निकाल लिए गए हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में संवाददाता परमेश्वर सिंह श्योपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नीरज सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नीरज, सबसे पहले आपसे मामला समझना चाहूंगा कि श्योपुर जिले की ग्राम पंचायतों में आखिर कहां कमियां हैं और आखिर क्यों निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। पंचायत में भ्रष्टाचार की जद में ही है। जिस तरह की वानगी आप देख ही सकते हैं, जो मेखड़ीहेड़ा है और फिरोजपुरा में जिस तरह की काम चल रहे हैं, रपटे बनाए गए हैं, शीशियां जो बनाई गई हैं, रपटे अभी पूरे नहीं हुए, उसके MIS करके मतलब एक तरह से कार्य होने से पहले ही इतनी दिव्य दृष्टि है कर्मचारियों की कि कार्य होने से पहले उनका एक तरह से एस्टिमेट, मतलब उनका मूल्यांकन कर दिया गया है। मूल्यांकन करने के बाद ही बिल लगते हैं। इन्होंने पहले ही बिल लगा, मतलब एक तरह से इनके पास कि भाई इतने का ही इतने मटेरियल लगेगा, ये बिल लगा दिया अपन, ये कहना है। मतलब इस तरह से ये मामला सामने आया है। और वहीं पंचायत में एक आंगनबाड़ी भवन है जो पिछले 2 साल से कार्यरत है, उसका कार्य वो खंडर होने की स्थिति में पहुंच गया, लेकिन उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। दूसरी बात, एक बड़ी बात सामने आई है, मौके पे जाकर देखा तो जो लगे 1 लाख रुपए के CC के, या CC नीचे होनी थी, उसके ऊपर टाइल्स लगनी थी। टाइल्स के बिल लगे हुए हैं 99,000 98,000 रुपए की टाइल्स लगनी थी। एक टाइल्स मौके पे देखने को नहीं मिल रही है। खिड़की और गेट के नाम पे बिल लगा दिए गए हैं, ना तो खिड़की है ना गेट है। कुल मिला के अपना जो सरपंच है, सचिव है या इंजीनियर है, खुद के घर में तो कहीं इन्होंने जाके ये गेट नहीं लगा दिए हैं। यही भी देखने का विषय बनता है, क्योंकि सरपंच सचिव बेछूट
यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी तरह फिरोजपुरा में सामने आया, एक गांव के अंदर बड़ा तालाब है, उस तालाब के पानी को संग्रह करने और वहां पर लोगों की सुविधा के लिए बाउंड्री सीसी का निर्माण किया जा रहा है। वहां पे सरिया देखने को नहीं मिल रहा है, अगर देखने को मिल रहा था तो घटिया सरिया यूज किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं 20% जितना मतलब लगना है कार्य में, जितना उपयोग होना उसका 20% भी सरिया उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस तरह के मामले लगातार सामने। वहीं पे मेकड़ाहड़ी गांव के अंदर एक सीसी बननी थी, तो सीसी का बिल लगाकर पैसा करीब 6 से 7 महीने पहले निकाल लिया गया, लेकिन मौके पे सीसी ढूंढने से नहीं मिल रही है। इंजीनियर से बात की जाती है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, या बात को टालम टोल किया जा रहा है। जनपद सीओ ने इस बात पर संज्ञान लिया है और उन्होंने जांचने की भी बात की है कार्यों को। तो अब ये तो एक देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई होती है नहीं होती है, लेकिन यह साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और खूब इसी तरह का मामला एक और है यहीं पे मेकड़ाहड़ी ग्राम पंचायत के अंदर, तालाब का। बार रिनोवेशन के नाम से तालाब पे लगातार मस्टर चलाए जा रहे हैं। आज 19 तारीख तक, जो पिछली 19 जून जो है, उसको भी मजदूरों ने वहां पर काम किया है, लेकिन हमने जब मौके पे जाकर देखा तो वहां पर तो कोई मजदूर को बात को छोड़ो, वहां पे दूर दूर तक सालों से काम नहीं हुआ है। कुल मिला के खुद का जो अकाउंट है उसको भरने का काम शायद यहाँ पर सरपंच, सचिव या रोजगार सहायक जो भी है, इंजीनियर है, लेकिन परमेश्वर जी आपने बताया, ठीक है परमेश्वर जी आपने बताया कि आंगनबाड़ी का कार्य भी वहाँ पर हो रहा है, लेकिन 2 सालों से वो भी अधूरा पड़ा है। उसके बिल का आपने जिक्र किया है कि बिल लगा दिए गए हैं 98,000 का, 99,000 का। क्या पैसे निकाल लिए गए हैं, राशि निकाल ली गई है? बिल्कुल, या सिर्फ बिल लगे हुए हैं? राशि निकाल ली गई है। ठीक है। और यादव कंस्ट्रक्शन के नाम से ये बिल लगे हैं, वो बिल की प्रतियां भी हमारे पास उपलब्ध है। हाँ। और यादव कंस्ट्रक्शन का कोई भी टाइल्स का व्यापार नहीं है। बाईपास रोड इस तरह से नाम से एक यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके नाम से बिल लगे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से और जो हमने इसकी जांच पड़ताल की तो, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का टाइल्स का कोई भी काम नहीं है, मतलब वो भी बिल भी फर्जी लगाया गया है। सो बात की बात ये है। ठीक है, आपने पुलिया वो भी एक जांच का विषय। ठीक है, आपने पुलिया का भी जिक्र किया कि पुलिया का निर्माण भी किया जा रहा है। पुलिया में जिस लोहे का उपयोग किया जा रहा है उसमें जंग लगी हुई है, और आपने ये भी बताया कि वहाँ पर जितनी लागत होनी चाहिए सरिये की या रॉड की, उतनी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसमें भी गड़बड़ झाला है। बिल्कुल गड़बड़ डाला है। सरिया तो दिखाया जा रहा है, बस दूर से दिखाया जा रहा है। सरिया यूज नहीं किया जा रहा है, सरिया सिर्फ दिखाया ही जा रहा है। डस्ट मिट्टी से तो काम चल ही रहे हैं, ऊपर से सरिया भी गबन किया जा रहा है। टोटल सरिया या तो सरपंच साहब के मकान में लगाया जा रहा होगा या फिर सचिव साहब के मकान में लगाया जा रहा होगा। कुछ बच जाए तो इंजीनियर साहब के मकान में लग जाएगा। लेकिन क्या उसके भी पैसे निकाल लिए गए? बिल्कुल, उनका पेमेंट के लिए बिल लगा दिए गए, पैसा निकलना ही है। ठीक है, इसके अलावा आपने इसके अलावा तालाब का भी जिक्र किया कि तालाब का काम भी वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर मौके पर कोई भी मजदूर नहीं है, लेकिन कागजों में मजदूर जरूर काम कर रहे हैं। क्या उसके पैसे भी निकाल लिए गए हैं? कितने मजदूरों वहाँ पर काम करने लगे हुए थे, और जो कागजों में दर्शाए हैं जिन मजदूरों का जिक्र है, कितने ऐसे मजदूर हैं जिनका जिक्र किया गया है? तो सैकड़ों की संख्या में मास्टर लगाए जा रहे हैं और वो पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, अभी जब मौके पे जाके देखा तो ये 19 तारीख लास्ट जो मास्टर लगा था, ये 19 जून का हमने जाके देखा तो 19 जून को तो कुछ काम ही नहीं हुआ, वहाँ पे कोई मजदूरी नहीं है। पिछले 1 साल से मजदूरों ने काम नहीं किया है, वो तो लगातार काम कर रहे हैं रोज मजदूर वहाँ पे, तो पंचायत के हिसाब से तो। लेकिन तालाब का काम किसने किया? मशीन के द्वारा कराया गया या किसी और जरिए? मशीन छोड़ो, आप काम ही नहीं हुआ ना। ठीक है, कुल मिला के ये कहें कि वहाँ पर तालाब ही नहीं है, काम कर रहे हैं, कागजों में काम कर रहे हैं। ठीक है। नीरज सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप जिला उपाध्यक्ष हैं जनपद जिला पंचायत में। नीरज जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से परमेश्वर जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, आंगनबाड़ी भवन का भी उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी भवन 2 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक अधूरा है, अब तो खंडर में भी तब्दील होने लगा है। इसके अलावा तालाब निर्माण की बात कही उन्होंने कि तालाब के नाम पर भी पैसे निकाल लिए गए, लेकिन धरातल पर अगर हमने देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तालाब के नाम पर कागज़ों में ज़रूर इसका जिक्र है कि वहाँ पर मजदूर आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि वहाँ पर तालाब बना ही नहीं है। इसके अलावा देखिए, पुलिया निर्माण की बात कही, रेफ्टिंग निर्माण की बात कही, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनमें कम से कम नहीं तो पंचायत की तो मिलीभगत है ही, लेकिन अधिकारियों को भी मिलीभगत सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप? ये मामला अभी आपके जरिए मेरे संज्ञान में आया है, और जैसा कि बताया है कि तालाब निर्माण में, आंगनबाड़ी भवन में, पुलिया निर्माण में, सीसी निर्माण में भ्रष्टाचार की भी बात की जा रही है। और
आपके संवाददाता ने बताया कि आंगनबाड़ी भवन में टाइल्स के बिल लगे हैं जबकि मौके पर टाइल्स नहीं है। यदि ऐसा है तो उनकी जांच करवा कर जो दोषी है उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। दूसरी रही बात पुलिया और सीसी खरंजों की, तो उसके लिए नरेगा की राशि का इस्तेमाल हुआ होगा तो अभी उसको भुगतान हुआ नहीं होगा, तो उसकी भी जांच करा ली जाएगी और अभी बात करके सीओ साहब से तब तक के लिए भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी और जांच करा के जो दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखिए ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा है कि काम तो हुआ नहीं लेकिन मास्टर रोल के जरिए पैसे जरूर निकाल लिए गए और वहां पर हजारों नहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के काम भी करा लिए गए। अगर ऐसा पाया जाता है, मैंने आपको भी वही बताया, यदि ऐसा पाया जाता है तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यदि किसी कार्य के पैसे निकाल लिए हैं, काम नहीं कराया गया तो वो तो निश्चित ही मतलब शासकीय राशि के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है और ऐसे भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए एक ही ग्राम पंचायत का मामला नहीं है, यहाँ पर कम से कम 2 से 3 ग्राम पंचायतों का मामला फिलहाल उजागर हुआ है। अगर सभी पंचायतों में देखा जाए तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हर एक पंचायत में देखने को मिल जाएगा। क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पर माकूल जांच कराई जाए? देखिए जब निर्माण कार्य वहां पर पास होता है, प्रस्ताव पास होते हैं, टेंडर जारी होते हैं, तो क्या प्रशासन के अधिकारी या पंचायत के अधिकारी वहां पर जाकर मौके का मुआयना नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, या ऐसे ही टेंडर जारी कर दिए जाते हैं? नहीं, ये आप बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। निश्चित ही जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है वो निरीक्षण करते होंगे और यदि ऐसा पाया जाता है कि उनके द्वारा बिना निरीक्षण के भुगतान कर दिया जाता है तो वो भी उसमें बराबर के हिस्सेदार है और निश्चित ही उन्हें ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी उन पर भी कार्रवाई की। नहीं, मैं आप ही से समझना चाह रहा था दरअसल कि जिला पंचायत की प्रोसीडिंग क्या है और वर्किंग प्रोसेस क्या है। वर्किंग प्रोसेस किस प्रकार से वहाँ पर टेंडर पास किए जाते हैं, प्रस्ताव पास किए जाते हैं, टेंडर पास करने के दौरान में क्या अधिकारी वहाँ जाकर के मौके पर जाते हैं, कैसा निरीक्षण करते हैं वहाँ पर? नहीं, ये जो कार्य जितने भी बताए इनमें जिला पंचायत का किसी प्रकार का कार्य नहीं है। जो भी जिला पंचायत की प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, जिला पंचायत से जो सर मैं आपको 1 मिनट के रोकना चाहूंगा। श्याम सुंदर जी भटनागर हमारे साथ में जुड़े हैं, आप जनपद पंचायत के सीईओ हैं श्योपुर से। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि श्योपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं जहां पर भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। 3-4 ग्राम पंचायतों का ऐसा जिक्र करना चाहूंगा जहां पर आंगनबाड़ी भवन में भी भ्रष्टाचार किया गया है, सीसी रोड में भी और रपटे और पुलिया निर्माण कार्य में भी। क्या कहेंगे आप? कौन सी पंचायत नाम बताइए? हेलो, ग्राम पंचायत का नाम बताइए। सर मैं ग्राम पंचायत का नाम बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मेखड़ा हेड़ी का ग्राम पंचायत का मामला है। इसके अलावा जो फिरोजपुरा है, फिरोजपुरा ग्राम पंचायत है जहाँ भी इस प्रकार का मामला सामने आया है। क्या कहेंगे आप? मेखड़ा हेड़ी, हाँ कल मेरे को पत्रकार साहब मिले थे परमघाट जी, मैंने उनको बोला भी है मैं जांच खुद करूंगा क्योंकि आज जन सुनवाई थी, मैं कल स्वयं जा रहा हूँ, मैं खुद जांच करता हूँ उसकी। ठीक है, लेकिन सर क्या आपके द्वारा वहाँ पर टेंडर जारी करने के दौरान में मौके का मुआयना किया जाता है? जब आपने टेंडर जारी किए होंगे या वहाँ का काम दिया होगा तब जो मामले सामने आए हैं, क्या आपके द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया होगा? सुनिए मेरी बात, आपको गलतफहमी निकाल दूं, टेंडर कोई जारी नहीं होते हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सीधे ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी होता है डायरेक्ट और उनके खातों में सीधा। लेकिन बिल किसी और के नाम के लगे हैं, बिल किसी और के नाम के लगे। सर परमेश्वर जी ने भी बताया कि ग्राम पंचायत के नाम से बिल नहीं लगे हैं, बिल किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से लगे हैं, यादव कंस्ट्रक्शन के नाम से। तो कंस्ट्रक्शन कौन है यहाँ पर? ग्राम पंचायत स्वयं होती है एजेंसी और वो सामान वगैरह दूसरे से खरीदती है। हाँ, वो तो सामान तो खुद बनाती नहीं है, खुद तो प्रोडक्शन होता नहीं है ग्राम पंचायत का। हाँ, ग्राम पंचायत तो सीमेंट वगैरह बाजार से खरीदेगी तो उन्हीं के नाम बिल लगते हैं, उन्हीं का पेमेंट करते हैं। हाँ। लेकिन वर्किंग बताया गया है जहां पर हम जैसे कि मास्टर रोल, अभी परमेश्वर जी बता रहे थे कि जो मास्टर रोल लगे हैं, पैसे निकालने की प्रक्रिया, काम के जो पैसे लगे हैं, बिल लगे हैं, वो तो किसी और के नाम से लगे हैं। अगर ग्राम पंचायत यहाँ पर काम कराती तो ग्राम पंचायत के नाम से बिल लगे होते, तो जो मेखड़ा है ग्राम पंचायत उसके नाम से तो बिल नहीं है। सामान तो बाजार से खरीदेगी ना, जीएसटी फंड से। जी, लेकिन सर कंस्ट्रक्शन के नाम से जो बिल लगे हैं वो किसी और के बिल लगे हैं, लेकिन जो काम का कराया गया है वो बिल नहीं लगे हैं, जैसा कि परमेश्वर जी बता रहे हैं। परमेश्वर जी बताइए सीओ साहब को कि बिल कौन के नाम से लगे हैं और किसने काम करवाया आंगनबाड़ी का, रपटों का? सर जैसे मैं बता रहा हूँ कि आंगनबाड़ी भवन में जिस तरह से टाइल्स के नाम पे बिल लगा हुआ है, टाइल्स तो आंगनबाड़ी में लगी नहीं है, तो टाइल्स यादव कंस्ट्रक्शन के नाम से टाइल्स का बिल लगा हुआ है। यादव कंस्ट्रक्शन टाइल्स का यहाँ पे काम करता नहीं है। इस तरह के बिल भी इनके द्वारा यूज किए गए हैं पैसा निकालने के लिए।
पंचायत द्वारा। अगर ऐसी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे इसी नंबर पर, तो मैं उसको देख लेता हूँ कि कैसे क्या उन्हें, है ना। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए बिल, अगर उसने ऐसे लगाया तो मैं उसकी जांच कर देता हूँ। मैं कल जांच करने जा ही रहा हूँ तो मेरे को और सुविधा हो जाएगी। आप इस तरह के आप मेरे को कुछ उपलब्ध कराएंगे तो मैं जांच कर लूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा सर रपटों की अगर बात करें, पुलिया के निर्माण की बात करें, वहाँ भी जितना सरिया लगना चाहिए था उससे कम ही मात्रा में लगा है और ऐसा सरिया वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है जो जंग लगा हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी थी सर? मंत्री होते हैं जो उनके ही मार्गदर्शन में काम होते हैं और इनका काम सब हमारा तकनीकी जो अमला है वो देखता है। यदि किसी प्रकार की यदि आपको कोई इस तरह की वो दिखी है अनियमितता उसमें सामान वगैरह लगाने में या गुणवत्ता में, तो आप उसकी मेरे को लिखित में शिकायत करिए। मैं उसके निश्चित तौर पर अपने ई साहब से और ई साहब से मिलकर जांच करूंगा, तो एक उसकी टीम बना के जांच करवा देता हूँ। लेकिन सर पैसे तो उसके निकाल लिए गए, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, साल भर हो चुका है। नहीं, अभी मैं मतलब उसमें जितना वैल्यूएशन होगा उतनी राशि निकाली होगी। अधूरा पड़ा होगा तो उसमें किस कारणों से पड़ा है मैं इसका पता कर लूंगा। आप मेरे को काम वाम बताइए कौन कौन सा अधूरा पड़ा है। एक्चुअल में बीच में कुछ आंगनबाड़ी वगैरह अधूरी पड़ी है, उसमें रेता वेता की प्रॉब्लम रही है। जैसा कि मेरे को आके सरपंच वगैरह बताते कि रेता पे यहाँ पे रोक लगी हुई है, तो रेता बहुत महंगी वगैरह मिलती है कई बार, तो इस मारे थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं रेता वगैरह में। और जैसा भी होगा अब मैं देख लूंगा उसको। आप मेरे को कृपया जो भी आपने शिकायत आपने जो कर रहे हैं मेरे को, नहीं शिकायत नहीं कर रहे हैं सर जवाब तलब कर रहे हैं। देखिए इसी प्रकार का मामला ग्राम पंचायत में के सरसल्ली गांव का भी है, जहाँ पर सर कागजों में तालाब बना है, मौके पर कोई वहाँ पर है नहीं। सुनिए सर, आप तो चौथे स्तंभ में और आपको तो सब चीजों को समूह के समक्ष लाना आपका काम है। बिल्कुल आपने मेरे को संज्ञान में लाया है। मेरी पंचायत को मैं देखता हूँ और इसके अलावा और कोई आपको पंचायत का हो तो मेरे को बताइए। मैं वही बता रहा था सर, ग्राम पंचायत ग्राम सरसल्ली का भी ऐसा मामला है जहाँ पर मजदूरों को दर्शाया गया है कि मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सरसल्ली का जो मामला है वहां पर सर ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर आज भी मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मौके पर जाकर देखा तो कोई भी मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे। दरअसल तालाब का निर्माण ही नहीं हुआ है और तालाब निर्माण के नाम पर राशि बाकायदा निकाली गई है और ये भी दर्शाया गया कि वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। ये कल मेरे को इस बारे परम भाई ने बताया था, मैंने भी सुना था, पर एक्चुअल में आज जन सुनवाई थी नहीं तो मैं आज ही जा रहा था। अब मैं कल उसको जाके देखता हूँ और सब इंजीनियर्स को लेके जाऊंगा मैं, और कल वो तालाब का भी देखता हूँ, ऑनगोइंग लेबर भी देखता हूँ क्या है, फिर मैं उसके बाद में जवाब दे पाऊंगा आपको। ठीक है सर, आखिरी सवाल, क्या उन लोगों पर आप कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, और क्या उन लोगों के नाम उजागर करेंगे? मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव जिला पंचायत को उनकी कार्रवाई के लिए भिजवाऊंगा। जो जिला पंचायत जो निर्णय लेगी उसको मान्य किया जाएगा, है ना। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत मेरे वरिष्ठ अधिकारी जिला पंचायत है तो मैं जिला पंचायत को अवगत कराऊंगा कि सर इसमें इस तरह का है, क्योंकि अब जो पद दोनों है सचिव का और GRS का दोनों जिला स्तरीय पद है, जनपद स्तरीय पद नहीं है ना। तो जिला स्तर पे इनकी स्थापना रहती है, जो भी होगी मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के उनका भेज दूंगा। लेकिन निगरानी सर जनपद की ही रहती है, जिला पंचायत की निगरानी के अलावा जनपद की निगरानी रहती है। हम लोग फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं एक्चुअल में कि 96 पंचायतें तो पर डे तो जाना हर पंचायत में नहीं हो सकता सर, तो हो जाता है, टाइम तो लगता है। जैसे जाते हैं तो करीब 2-2, 3-3 पंचायतें हम लोग देखते जाते हैं। कल आपने मेरा AD का बताया आज, तो कल जाएंगे तो कम से कम 1 या 2 पंचायत आसपास की भी देखेंगे, एक ही पंचायत के लिए तो नहीं जाना जाता है ना। तो जो भी होगा तो आपने सारसिल्ली और वो मेरा AD बताया है, तो कल मैं इनको जाके ट्राई करता हूँ और जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। ठीक है सर, मैं सवाल जानना चाह रहा था, क्या आप उन लोगों पर FIR दर्ज की भी रिकमेंडेशन करेंगे? गंभीर अनियमितता होगी तो किया जाएगा, और नहीं तो उनके जो वसूली जो कार्रवाई होगी धारा 89, धारा 92 और धारा 40 सरपंच के विरुद्ध इनकी कार्रवाई की जाएगी सुनिश्चित। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, आपका जुड़ने के लिए। परमेश्वर जी, मैं लौट करके आप ही के पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से CO साहब ने बताया कि हम वहाँ पर कार्रवाई करेंगे, पहले तो वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा मामला आया भी है, लेकिन आपके और हमारे द्वारा जब उनको बताया गया तब वो माने कि हाँ ऐसा मामला है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, यही तो विडंबना है कि अधिकारी सिर्फ कमरों में बैठ के और एसीओ में बैठ के, इंजीनियर भी एस्टीमेट बना देते हैं और CO साहब वहाँ पे पास कर देते हैं, फाइलें चलती रहती है, कागजों में काम होते रहते हैं, अपना कमीशन टाइम पे पहुंचता रहता है। यही पूरा मामला चल रहा है श्योपुर में।
कार्रवाई के नाम पे भी टालम टोल चलता है। फिरोजपुरा ग्राम पंचायत में आज से कुछ दिन पहले एक मामला और उठाया था, जहाँ पे नाला निर्माण के नाम पे एक सचिव ने 9 लाख रुपए का हरण कर लिया। उसका केस जिला पंचायत कोर्ट में चल रहा है, लेकिन 6 महीने हो गए, 6 महीने से फाइल घूम रही है, अभी तक उससे वसूली नहीं कर पाई ये कोर्ट जिला पंचायत की। स्थितियां तो ये है। फिर ऐसे मामले फिर चलते रहेंगे इनके। इसीलिए तो हिम्मत जब बढ़ती है कर्मचारियों, छोटे कर्मियों की, तो वो इसी तरह के लगातार मामले सामने आते हैं और घोटाले करते रहते हैं। ठीक है, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में फिर ट्रांसफर हो जाते हैं इनके। ठीक है नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके जिला पंचायत की वर्किंग प्रोसेस क्या है, और जैसा कि अभी सीओ साहब ने भी बताया कि ये हमारे अंडर में नहीं आता। क्यों नहीं आता अंडर में, बताइए कि जब 99 ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के अंतर्गत में आएगी तो कार्रवाई करने का अधिकार, प्राथमिक अधिकार तो जनपद पंचायत का रहेगा। अब वो बता रहे हैं कि हम ये मामला लेकर जाएंगे जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत तो सेकेंडरी है ना, प्राथमिक तो वहाँ पर जनपद पंचायत ही होती है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि वर्किंग प्रोसेस क्या रहती है। नीरज जी मुझे लगता है कि आपका फ़ोन म्यूट है, तो आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन को अनम्यूट करें। कृष्णकांत, ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिए। जी जी, त्रिस्तरीय पंचायत राज है, उसमें 3 अलग अलग रूप में इसको वर्गीकरण किया गया है। इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत अर्थात में निर्माण की है। पंचायत का जो सचिव होता है और सरपंच होता है जिम्मेदार होता है, लेकिन यदि उनके द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो उसके लिए पर जनपद पंचायत में उनकी निगरानी समिति होती है, और जनपद पंचायत के द्वारा उन पर करने के लिए, ठीक है, अगर जैसे वेतन काटना अगर होती है तो जनपद पंचायत इस कार्रवाई को करती है। और प्रथम अपीलीय अधिकारी भी जनपद पंचायत रहती है नीरज जी, प्रथम अपीलीय अधिकारी भी जनपद पंचायत रहती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन? प्रथम अपील तो हम जनपद पंचायत में ही करेंगे ना? नहीं, प्रथम अपीलीय अधिकारी है वो जनपद पंचायत होती है, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे सरपंच को पद से हटाने के लिए धारा 92 कार्रवाई होती है, तो उसके लिए प्रतिवेदन बनाकर जनपद को जिला पंचायत को भेजना पड़ता है, फिर जिला पंचायत सीओ को। ठीक है, कृष्णकांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। कृष्णकांत जी, मैं समझना चाहूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। कहीं पर आंगनबाड़ी भवन के नाम पर राशि निकाल ली गई, गेट के नाम पर, खिड़की के नाम पर, टाइल्स के नाम पर जनपद पंचायत सीओ साहब मानने को तैयार नहीं। वो हमको बता रहे हैं कि आप ग्राम पंचायत का नाम बताइए, और फिर जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम अब कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कृष्णकांत जी? कृष्णकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कृष्णकांत जी से संपर्क हमारा बन नहीं पा रहा है। परमेश्वर जी, अंतिम टिप्पणी आप ही से ले लेता हूं। देखिए, जिस प्रकार से सीओ साहब ने कहा कि अब हम एक सिरे से जांच करेंगे, जांच करने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जिनके भी नाम सामने आएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक सवाल से वो बचते हुए नजर आए। मैंने पूछा कि क्या आप उन लोगों के नाम उजागर करेंगे, क्या FIR करेंगे, तो इस सवाल को वो हंसते हंसते टाल गए। गंभीर श्रेणी का अगर अपराध होगा तो हम ये करेंगे। और कितनी गंभीर श्रेणी का अपराध होता है, गंभीर श्रेणी का भ्रष्टाचार कैसा होता है? ग्राम पंचायतों में इससे ज्यादा गंभीर श्रेणी का अपराध तो कोई होता नहीं है। जब गबन कर लिया है, काम ही नहीं किया, उसके बाद पैसा निकाल लिया है और उसको खुद के यूज में ले लिया है, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? इसमें तो वसूली बनती है और FIR भी बनती है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सीओ साहब क्या कार्रवाई इन पे कर पाते हैं। कल अगर वो कह रहे हैं जाने की, तो कल इसकी मॉनिटरिंग हमारे द्वारा भी की जाएगी और इन लोगों पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए परमेश्वर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ग्राम पंचायतों में करोड़ों का गड़बड़ झाला नजर आया है। दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय प्रशासन कार्रवाई करने में उनके पसीने छूट रहे हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं रफ्ती पुलिया के नाम पर पैसे निकाल लिए गए हैं, तो कहीं पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण के नाम पर पैसे निकाल लिए गए। लेकिन मौके पर जाकर जब देखा तो वहाँ पर विकास के कोई भी काम नहीं है, यानी कि सारे काम जितने हैं अधूरे पड़े हुए हैं। 1 साल से वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। वहीं जनपद पंचायत सीओ ने कहा कि अब मौके पर जाकर हम मौके का मुआयना करेंगे, देखेंगे कि वहां पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि जनपद पंचायत अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेगा।
फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।